video we will discuss method to find particular integral in higher order differential equation। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे कि जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर हम पार्टिकुलर पहली बात तो ये होता क्या है और इसको क्यों फाइंड करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। जैसे हमने आपको डिस्कस किया था, अगर आपके पास कोई हायर ऑर्डर की इक्वेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लस डी -1, ये कोई इक्वेशन है फॉर एग्जांपल इक्वल टू 0, तो ये हमने डिस्कस किया था। तो इसमें क्या होता है, जब आप y निकालते हैं यानी ये सॉल्यूशन, तो y इज इक्वल टू होता है CF, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू नहीं होती, तो सिर्फ y इज इक्वल टू CF होता है। ये हमने सीखा था इससे पहले लेक्चर्स में। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप पुरानी वीडियो देखेंगे। आज क्या सीखेंगे हम, अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसी है डी स्क्वायर प्लस डी -y1 और y इज इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल e⁻²x, तो अब जो है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, वहां पर CF था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, CF तो होगा ही क्योंकि ये इक्वेशन तो सेम है इधर, लेकिन इधर भी वैल्यू एक्स्ट्रा है, तो प्लस PI होगा। ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब CF कैसे निकालते हैं ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि PI कैसे हम फाइंड करते हैं। ओके, यही हमारा टॉपिक है, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने इक्वेशन को एक फॉर्म देते हैं। तो फॉर्म क्या है हमारी, फॉर्म हमारी ये है, मान लिया जैसे फॉर एग्जांपल, जो कि इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी हो सकती है, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी हो सकती है, डी माइनस ए भी हो सकती है। तो जनरल फॉर्म कैसे दी जाती है, इस तरीके से। पार्टिकल इंटीग्रल निकालने का एक फॉर्म दी गई है, वो है 1/FD। यहाँ पर लिखेंगे 1/FD इंटू राइट हैंड साइड, इसको बी बोलते हैं हम। ये क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, यानी y के जो अलावा पार्ट है, इसको बोलते हैं आप FD। और इसी इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है उसको बोलते हैं B। तो यानी आपको क्लियर हुआ FD किसे कहते हैं। FD बोलते हैं D, कैपिटल D वाली वैल्यूज जो होती है y के साथ, उसको FD बोलते हैं। तो जो सामने राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है इसको B बोलते हैं। तो जैसे ये एक एग्जांपल है, तो इसके लिए FD है डी स्क्वायर प्लस डी -1 और B है e⁻²x। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अभी उसको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर इसको सोल्व कैसे करते हैं। सोल्व करने के लिए जो हमारा FD होगा उसको हम जो है फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और उसको लीनियर बनाएंगे। लीनियर का मतलब है जिसमें डी हो, डी स्क्वायर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको लीनियर कैसे बनाते हैं आप, डी माइनस ए डी प्लस ए, तो ये लीनियर बन गया। ठीक है, डी माइनस ए डी प्लस ए, लीनियर उसको बोलते हैं जिसकी पावर एक हो, स्क्वायर ना हो, क्यूब ना हो। तो इस तरीके से इस मेथड का यूज करके हम यहाँ पर इसको बनाएंगे, इस वाले को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डी माइनस ए। ये जनरल मेथड है, मेथड और भी है इसके, लेकिन अभी मैं जनरल मेथड बता रहा हूँ सबसे पहले। इनटू ये बनाएंगे, और उसके बाद यानी हमारा जो पूरा क्वेश्चन होगा, जैसे ये दो पार्ट है तो एक पार्ट लेंगे उस टाइम, और ये बी का मतलब ये वाला बी, यानी इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे किसी भी तरीके से इस मेथड में। ओके, और उसके बाद ये राइट हैंड वैल्यू, फिर सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे लिखेंगे आप एक ई, उसकी पावर, अगर ये -a है, ये -2 है तो यहाँ 2 आएगा, अगर ये -3 है तो यहाँ 3 आएगा, यानी -a है तो यहाँ ए आएगा, e की पावर आएगा ax, फिर इंटीग्रेशन, ये फार्मूला है इसका। यहाँ पर आप लिखेंगे, अगर यहाँ e की पावर ax लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे e की पावर -ax, e की पावर -ax। अगर यहाँ ax आया है, जो भी यहाँ आएगा उसका रिवर्स होगा, अगर ये माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आएगा, और ये वाली b वैल्यू यहाँ पर आएगी, b, ये b e की पावर -ax, जो ये जो आया है, और यहाँ लिखेंगे उसके बाद, क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रेशन है तो dx लिखना पड़ेगा आपको, तो ये आपका
इसका प्रॉपर पीआई निकालने का एक जनरल फार्मूला। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जैसे ये क्वेश्चन तो मैंने रैंडम लिखा, लेकिन फिर भी इसको करते हैं हम ट्राई, हो जाएगा, होगा जरूर। जनरल मेथड है, जनरल मेथड से हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये है डी स्क्वायर प्लस डी माइनस वन। आपने क्या किया, एज पर अवर इक्वेशन मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ क्या था अभी आपको मैंने जो बताया था, डी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, ये एफ डी प्लस डी माइनस वन प्लस डी माइनस वन। ये बी का मतलब जो राइट हैंड साइड की वैल्यू गिवन है, जो वो क्या क्वेश्चन में है, ई की पावर 2x, क्लियर, इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ ऐसे लिखा ना, तो मैं आपको समझाने के लिए इसी के नीचे ऐसे लिखता जा रहा हूँ। अब इसको इस फॉर्म में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? इसको कन्वर्ट करने के लिए आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाय 2a। ये फार्मूला कब लगता है? जब आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन हो, एक्स स्क्वायर क्वाड्रिक प्लस पी एक्स प्लस सी, इस तरह की इक्वेशन है हमारे पास अगर, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे रूट्स फाइंड करने के लिए, यानी एक्स फाइंड करने के लिए। आप जैसे यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ हम कहेंगे ये एक्स की वैल्यू है, लेकिन हमारी इक्वेशन में ये डी है, ये देखिए ये डी है एक्स की जगह, तो हम कहेंगे, ये देखिए, यानी हमारे क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस डी माइनस वन, ये है, ये देखिए, ये है कि नहीं? तो इसका मतलब ये होता है कि जो इसके साथ होता है, यानी इसकी कंपेयर हम करेंगे इससे, ए डी स्क्वायर से, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है, प्लस यहाँ पे जो होता है उसे बी बोलते हैं, बी डी से, प्लस सी से, इससे इसकी कंपेयर कीजिए। जब आप इसकी इससे कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा, वन आएगा, ए इज इक्वल टू वन आएगा, और बी इज इक्वल टू भी वन है इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में, और सी इज इक्वल टू माइनस वन है इस एग्जाम्पल में। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन हो गया, माइनस 4ac, 4 की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, सी से करेंगे तो माइनस वन यानी माइनस 4, यानी माइनस में पहले से है ना, तो 4 आएगा, डिवाइडिंग बाय 2a यानी 2 आएगा, तो इज इक्वल टू, तो ये √5 आ गया, तो एक बार प्लस लेंगे तो आएगा -1 प्लस √5/2, फिर कॉमा, कॉमा क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि दो आंसर आएंगे, दो क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ पर दो स्क्वायर है, यानी दो पावर है, ठीक है, तो एक आएगा माइनस के साथ, तो -1 माइनस, ये वाला माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, √5 डिवाइडिंग बाय 2, तो दो रूट्स आ गए, एक्स यानी डी की वैल्यूज आ गई है। तो या इसका मतलब ये हुआ कि ये डी यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, और इस तरीके से 1 अपॉन, ये जो है इसको हमने, हमारे जो रूट्स आए हैं वो क्या क्या आए हैं, ये आए हैं, और रूट्स से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देखिए ऐसे, जैसे अगर आपके पास मान लिया कोई रूट्स कभी ऐसा आता है x इज इक्वल टू 1, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसे इस तरह लिखेंगे, यानी ये जो रूट्स 1 है अगर, तो ऐसा लिखेंगे, यानी d माइनस ये वाली वैल्यू जो भी है -1 प्लस √5/2 -1 प्लस √5/2, और एक बार आएगा d माइनस, दो है ना, -1 प्लस √5/2, ये आ गया, साथ में है इंटू बी, यानी इसके तरीके से लिख रहा था मैं, तो ये इस तरह से कन्वर्ट कर ली।
बी का मतलब e⁻²x, और आगे से सोल्व कर लेंगे। इसे मैं क्यों सोल्व नहीं करा इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने रैंडम लिया है इसलिए ऐसा आ रहा है, वरना इजी हुआ है, थोड़ा सा इजी आएगा इससे आंसर। ठीक है, तो ये मेथड इस तरह से ये मेथड होता है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, कोई क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। अब मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ बुक से, नोट से, और उसको कंप्लीट करते हैं, तब आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन है d² - 5d + 6y = e⁻³ ये क्वेश्चन है e⁻³ ओके। तो इसको आप समझ जाएंगे तो वो सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसका जो y हम निकालने जा रहे हैं, जो कि y तो होगा CF + PI, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और CF तो मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि CF तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं CF करूंगा तो उसी में टाइम खत्म हो जाएगा। हम PI की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो CF आप यहाँ से निकाल लेंगे, जो भी आएगा यहाँ से CF निकल जाएगा पुराने मेथड से, जो भी आएगा। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है CF कैसे निकालते हैं, तो आप मेरी वीडियो देखना लास्ट, जो CF की थी हमने, या नोट्स देख लेना, नोट्स से समझ में आ जाएगा। PI की बात करते हैं यहाँ पर। तो PI का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। PI का फार्मूला भी हमने आपको दोबारा बताया था कि FD इक्वल टू 1/FD, इसको बोलते हैं, इस पार्ट को FD बोलते हैं। d² - 5d + 6 ये हो गया FD, इंटू बी इसको बोलते हैं e⁻³ को। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। जनरल मेथड से कर लीजिए नॉर्मली, अगर आपने किया होगा इंटर में ऐसी काफ़ी, वरना वही फार्मूला -b + -√, वाला। इसको करेंगे तो ये आएगा आपको, ऐसे ही हो जाएगा। देखिए -3 -2 अलग अलग करेंगे तो अलग से आप कर लेंगे, तो ये आ रहा है d, क्योंकि ये 5 है तो एक बार -2 आएगा, -3 आएगा, तो ये आएगा -2, और ये आएगा d-3, ये आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो d² -3 - 5d और +6 हो जाएगा, और e की पावर होगी आपका 3x। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए ये आ गया, ये लीनियर आ गया, यानी अब इस पार्ट को सोल्व कर लेंगे, इसको ऐसी, इस वाले को, क्योंकि मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, कि इसको आप इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, t - a और e की पावर, इस क्वेश्चन में e की पावर है ना, e⁻³ ये जो भी b होगा वो e⁻³। ठीक है, तो ये आ गया, देखिए। ओके, अब नेक्स्ट, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अभी आपको बताया था, = ये देखिए, ये तो अभी मैंने ऐसे लिख दिया 1/d - 1/d - 2। इस वाले पार्ट को कैसे लिखेंगे, इस वाले पार्ट को ऐसे लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। ये देखिए, यानी इसको ऐसे लिखेंगे आप, कि यहाँ e की पावर लिखेंगे, यहाँ a लिखेंगे, ये वाला a, अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस, और ये इंटीग्रेशन का निशान, ये वाली वैल्यू इंटीग्रेशन के अंदर आएगी, और इसका इन्वर्स आएगा। इन्वर्स का मतलब है यहाँ पर माइनस आएगा और dx आएगा, तो वही हम यूज कर रहे हैं बस। यानी हम इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, इसका फार्मूला e⁻³ आएगा। ये देखिए e⁻³ आएगा, फिर एक इंटीग्रेशन का निशान आएगा, साइन, और फिर आएगा ये वाली, ये जो e⁻³ है, ये वाला आया अभी, और ये आएगी ये b है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो e⁻3x है। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग है, इनटू, फिर ये जो है प्लस का, इसका माइनस आएगा, e⁻³ आएगा, और dx आएगा। ये देखिए, अब इजिकल टू, इसको भी ऐसे लिखेंगे d - 2,
अब देखिए e की पावर +3 -3 है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3x - 3x e की पावर 0 हो जाएगा। तो किसी e की पावर 0 कितना होता है 1, किसी की पावर 0 भी 1 होता है, तो 1 आएगा। तो 1 यानी ये आएगा लास्ट में इंटीग्रेशन 1 dx। ये सभी को पता है कि d1 का इंटीग्रेशन अगर dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो x होता है 1 का, और अगर 1 का dy के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y होता है। तो यहाँ x आंसर आ गया, यहाँ से यहाँ तक का आंसर कितना आ गया, x आ गया। तो आप देखिए, तो ये आ गया आपका x, इसको x को पहले लिख लेता हूँ e की पावर 3x। अब देखिए, अब ये देखिए आप, ये जो वैल्यू है यानी ये क्वेश्चन इतना हो गया, लेकिन ये फार्मूला दोबारा लगेगा यही वाला। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा क्वेश्चन है ये फिर इस फॉर्म में आ गया है, इस वाली फॉर्म में दोबारा, क्योंकि क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं हुआ अभी। ये देखिए फिर यही फॉर्म आ गई है। कैसे पता लग रहा है, देखिए यार, ये d - a आ गया, इस बार a ये है और ये कैपिटल B हो गया, यानी ये जो वैल्यू है ये क्या है, जैसे d - a भी आपको बताया था, और उसके साथ जो b था वो ये हो गया इस बार, क्वेश्चन चेंज। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब इसका फार्मूला e की पावर ये वाली वैल्यू 2x इंटीग्रेशन ये वाली वैल्यू है यानी b x e की पावर 3x, और इसका रिवर्स आएगा यानी e की पावर माइनस के 2x आएगा dx। ओके, इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटीग्रेशन x, ये 3x - 2x तो e की पावर x आ गया, e की पावर x dx। ओके, अब इसमें देखिए कहीं कैपिटल D नहीं है, यानी ये सॉल्यूशन होने वाला, बस इसका इंटीग्रेशन करते ही e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट रूल से कर लेंगे तो ठीक है आइलेट ना, से हो जाएगा सर। आई लेट से हो जाएगा फर्स्ट सेकंड से, तो ये होगा x, फिर इसको करेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x है, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर यानी कुल मिला के इतना आएगा जब आप करेंगे, ये आ गया, और प्लस एक कांस्टेंट, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर और सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व करते हैं।